वाहिद हुसैन वल्द शाहिद हुसैन है, जो कि मौजूदा पता इसका नाईकोई गिलगित का रहने वाला है और मुस्तकिल पता बारगो बाला गिलगित, और ये भी अभी पुलिस की कस्टडी में है, अरेस्ट हो चुका है। ये 5 एक गाड़ी में थे, कैरी डब्बा में, और 4 जो थे वो जो 2D गाड़ी, जो दोनों गाड़ियां हमने आपको दिखाई भी, 4 उसके अंदर ये मौजूद थे हमले के टाइम पे। हमने आपको ज़हमत दी है वो काजी निसार साहब के केस के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अक्टूबर को सुबह 10 सवा 10 बजे के करीब ये हमारे ऑफिस में, जहां आप तशरीफ़ रखते हैं, काजी निसार साहब जो कि अहले सुन्नत वल जमात के अमीर हैं, उनके ऊपर एक बड़ा अंदोनाक वक़ूआ हुआ, हमला हुआ, जिसके अंदर 6 लोग ज़ख्मी हुए, इंक्लूडिंग काजी साहब। और अल्लाह का शुक्र है कि वो उनकी जानें बच गई सबकी। और उसमें पुलिस ने भी एक इंतहाई महारत का, जुआमर्दी का और हाज़िर दिमागी का मुजाहरा करते हुए उनको पसपा किया, उनके हमले को। और उसके अंदर जवाबी फायरिंग के अंदर एक जो दहशतगर्द था, एक जो हमलावर था, वो बाद में उसकी डेड बॉडी मिल गई, वो उसमें मारा गया। उसके बाद जो तफ्तीश थी वो चलती रही, हमारी जो टीम्स थी तमाम इदारों की मुश्तरका तौर पे वो कोशिश करती रहीं, और जैसा आप जानते हैं कि उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो गिरफ़्तार भी हुए, जिन्होंने मुख्तलिफ मराहल पे उनकी सहूलतकारी की, उनको प्रोटेक्शन दी, उनको शेल्टर फराहम की, उनको वेपन्स वगैरह फराहम किए, और दीगर चीज़ें जो गाड़ियाँ वगैरह उनको फराहम की गई। तो आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो उस दिन वक़ूआ हुआ था, उसके अंदर जो तमाम मुल्ज़मान जो उसके अंदर हमले में शरीक थे, मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने एक्चुअल शूटिंग की, वो सारे के सारे जो हैं वो अनअर्थ हो चुके हैं, उनके नाम हमारे सामने आ चुके हैं। और उनमें जो 2 मुल्ज़मान हैं वो हमने गिरफ़्तार भी कर लिए हैं, वो हमारी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। उनके नाम भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। जो इस सारे वक़ूए का जो प्लानर, जिसको आप मास्टरमाइंड कहते हैं, उसका नाम जो है वो नईम अब्बास वल्द सुल्तान अली है, जिसने सारा प्लान किया पूरे इस वक़ूए का। और ये जलालाबाद का इसका मौजूदा पता है, जो उसका पता है इसका सबसर डम्बोदास योल्बो रोंदू स्कर्दू रहने वाला है, रोंदू का बेसिकली। दूसरा जो इसके अंदर है लाल मस्त है, लाल मस्त अली उर्फ कासम उर्फ गियो, इसके कोई 2-3 नाम जो है, उर्फ वल्द जुल्फ़कार अली, इसका मौजूदा और मुस्किल पता जो है वे थवार नवाशहर नंगोट रोंदू, ये भी रोंदू का है। ये हमारी इस वक्त हिरासत में है, पुलिस की गिरफ्तार हो चुका है ये। तीसरा इसके अंदर वाहिद हुसैन वल्द शाहिद हुसैन है, जो कि मौजूदा पता इसका नाईकोई गिलगित का रहने वाला है और मुस्तकिल पता बारगो बाला गिलगित, और ये भी अभी पुलिस की कस्टडी में है, अरेस्ट हो चुका है ये। चौथा जो है इसके अंदर मोहब्बत अली उर्फ जवार वल्द मोहम्मद अली, मौजूदा पता मुश्किल पता मोहल्ला बरमस बाला गिलगित का ये रहने वाला है। पांचवा जो है मुजफ्फर हुसैन उर्फ DC, ये मेरा ख्याल है कि सब इसको जानते होंगे, वल्द मोहम्मद अयाज, मौजूदा और मुश्किल पता शहीद मिल्लत रोड मोहल्ला मजनी गिलगित का रहने वाला है। छठा जो मुल्ज़म है इस वक़ूए के अंदर, इनाम हुसैन वल्द अख्तर हुसैन, मोहल्ला कासम बेग अम्फरी गिलगित, जिसकी डेड बॉडी आपने देखी, वो हमने पहले भी आपसे शेयर किया। सातवां जो है खुशनूद मेहदी उर्फ राडो वल्द शमशाद हुसैन, पता इसका है कुल्च नोट नगरल गिलगित। आठवां इसके अंदर मुल्ज़म जो शामिल है वो है फरासत अली उर्फ फरा वल्द शौकत अली, ये हंजल का रहने वाला है, डाक खाना जागीर बसीन ज़िला गिलगित। और नवा मुल्ज़म जो है वो है सैयद मुतशम अब्बास उर्फ शाह जी उर्फ बोबा, ठेकेदार वल्द सैयद मराज हुसैन, इसका पता है मोहल्ला नगरल गिलगित। ये 9 जो मुल्ज़म हैं ये एक्चुअली जो कि उस वक़्त हमले में शामिल थे, 5 एक गाड़ी में थे, कैरी डब्बा में, और 4 जो थे वो जो 2D गाड़ी, जो दोनों गाड़ियां हमने आपको दिखाई भी, 4 उसके अंदर ये मौजूद थे हमले के टाइम पे।
10واں ملزم جو ہے جس نے ایکٹیولی ان کی مدد کی اور جو پلاننگ میں بھی ان کے ساتھ مختلف مراحل میں شامل رہا اور اس نے ریکی بیسیکلی کی ہے، اس کا نام ہے علی عباس عرف جواد عرف جوادی ولد شاہ عباس شاد، اور یہ ڈاک پورہ گلگت کا رہنے والا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ملزم تھے 10، اور ان کا جو مرکزی سہولت کار جو فیسیلیٹیٹر ہے جس نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، وہ 11 نمبر پہ سید اقتدار حسین ولد اجلال حسین، یہ بھی جلال آباد گلگت کا رہنے والا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو دے بھی دیں گے، آپ اس کا پھر تصویر وغیرہ بھی بنا لیں بے شک بعد میں۔ تو یہ جو ہماری جو کارروائی ہے یا کارکردگی ہے گلگت پولیس کی، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی انفرادی کارکردگی یا انفرادی کامیابی پولیس کی نہیں ہے، اس میں تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جس کے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو سینئر لیڈرشپ ہے، کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب، اس میں ہمارے ڈی اے جی گلگت جو کہ اس جے آئی ٹی کے چیئرمین بھی ہیں، جو کہ اس جے آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کی کاوشیں، اور ایس ایس پی نو ڈاؤٹ اسحاق حسین صاحب جو ہیں، یہ تمام ٹیم ورک ہے یہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ 2 جو شوٹر ہیں یہ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں۔ ان کا جو چھوٹا سا ایک ویڈیو بیان ہے وہ بھی میں آپ کو بھی پلے کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو جو مزید اگر کوئی چیز ہے تو وہ ڈاؤٹ وغیرہ کلیئر ہو جائے کہ دے آر دا ریئل شوٹرز، دے ہیو کنفیس دا کرائم، اور جو باقی ہم نے سارا سین ری وزٹ کیا ہے جو ہمارے انویسٹیگیشن کے ٹولز ہوتے ہیں ان سے بھی ہم نے کنفرم کر لیا ہے کہ دے آر دا ریئل کلپریٹس اینڈ دے ور انوالوڈ ان دی اٹیک آن قاضی صاحب۔ اور ابھی ان کو دکھا دیں میرا وہ ایک دفعہ پلے کر لیں۔ ہاں جی، پہلے ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں جو کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے وہ شیئر کی تھی، جو گاڑی انہوں نے سنیچ کی تھی ریڈ کلر کی جو سوزوکی تھی نا وین، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نے کیپ پہنی ہوئی ہے، کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے، کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ہم آپ کو اس کی پوری تفصیل جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ ہو واز ہو اینڈ ہو واز ویئر، کون کہاں بیٹھا تھا اور کون۔ یہ ذرا اس کو بڑا کریں نا۔ یہ دونوں ملزمان کا جو ہم نے ویڈیو بیان آپ کے سامنے چلایا ہے اس لیے کہ آپ کو پورا یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ ایکچوئل جو سٹوری سنا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ میں خود بھی آپ کو پوری بتا سکتا تھا لیکن میں نے کہا کہ یہ آپ رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ سنیں کہ یہ کس طریقے سے پلان کر کے کون سے روٹ سے آئے، کہاں پہ انہوں نے ویٹ کیا، کس طریقے سے جو ان کا ریکی والا لڑکا تھا جوادی اس کے ساتھ یہ رابطے میں تھے، کس طریقے سے جو ہی وہ پھر قاضی صاحب کا جو کیولکیڈ ہے وہ آیا ٹوئن برج سے انٹر ہوا، دے ٹک دیئر پوزیشن جہاں سے انہوں نے اٹیک کرنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا خود ان کی زبان سے سن لی ہیں، اور جہاں تک باقی ملزمان کا تعلق ہے ان کا تعاقب جو ہے وہ جاری ہے اور تفتیش جو ہے ابھی ہماری چل رہی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو باقی ملزمان ہیں ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور پولیس اور باقی سارے ادارے جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں کہ جو جی بی کا امن ہے، جی بی کا جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، یہاں پہ کسی قسم کا جو انتشار ہے، کسی قسم کا جو فساد ہے اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہاں پہ امن قائم کیا جائے گا۔ ابھی آپ کا اگر کوئی کویسچن ہے ایک سوال یہ ہے کہ الزام لگایا ہے کہ اس واقعے میں جو مسلمان ہے پولیس ان کو گرفتار کرنے میں ناکام آ رہی ہے، اور ان کا یہ الزام ہے کہ جو ملزمان ہیں اس واقعے میں وہ ایران نکل چکے ہیں، اس میں کس حد تک وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو اس وقت جب انہوں نے یہ الزام لگایا تھا تو اس وقت کے ملزم کچھ تو گرفتار تھے لیکن سارے اس میں گرفتار نہیں تھے، اور ان کا جو زیادہ جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ جی جو ایکچوئل جنہوں نے میرے اوپر فائر کیا ہے وہ بندے گرفتار نہیں ہوئے، تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی قاضی صاحب کو یا کسی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض ہوگا۔ یہ سب کے لیے خوش آئند بات ہے کہ جو اصل میں کلپریٹس ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ایران کا تعلق ہے تو کوئی ہماری کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کوئی ویریفیکیشن کے جی کوئی ایران گیا ہے یا نہیں گیا۔ جی پی صاحب یہ 9 بندے تھے، ان لوگوں نے پلاننگ بھی ان لوگوں نے کی، اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ کیا ان کے پیچھے کسی شخصیت یا کسی کا ہاتھ تھا، یا ان لوگوں نے
इंडिविजुअली सतह पे इन लोगों ने ये प्लानिंग की थी, क्या पीछे मकासद क्या थे, मोटिव्स क्या थे? जो अभी तक हमारे सामने, चूंकि जैसे मैंने गुजारिश की कि जो तफ्तीश का अमल है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ 100%। अभी आप समझ लेंगे कोई 30% या 40% के करीब हम पहुंचे हैं। प्लानिंग इन्होंने यकीनन की है, और जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जो इनका चीफ प्लानर था या जो मास्टरमाइंड था वो नईम, जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो इनको भी सारी चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं वो इस ग्रोह ने ही आपस में प्लानिंग की है, और इन्होंने ही आपस में जो अपने वसाइल थे वो पूल अप किए, असला वगैरह जो ख़रीदा खुद ही प्रोक्योर किया। अभी तक कोई ऐसा, इनके अलावा हमें कोई चीज़ ऐसी लीड नहीं मिली जिसमें हम कह सकें यही सारे प्लानर हैं, यही सारे एग्जीक्यूटर्स हैं, और इन्होंने ही अपने जो फंड्स वगैरह हैं वो खुद मैनेज किए हैं, पूल किए हैं। अच्छा अजीती साहब, गिरफ्तार मुलजमान ने ये बताया है कि आखिर वो काजी साहब को क्यों कत्ल करना चाहते हैं? ये जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि अभी चूंकि गिरफ्तार हुए हैं, जब इनकी इंटेरोगेशन होगी, जब इनकी अभी हम रिमांड इनका लेंगे, उसके बाद फिर जो सारी चीज़ें जो ना सामने आएंगी। हाजी साहब, इस वक़्त में कुछ पुलिस के जवानों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो भी इसमें मफरूर कराने में या दीगर एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए गए, तो ऐसी कोई इत्तला है आपको, या उस पर कोई तहकीकात है? पुलिस का कोई ऐसा जवान या कोई अफसर इसके अंदर कोई शामिल नहीं है। अजी साहब, इस वाक़े से जुड़े आपको कितने लोग अरेस्ट हैं? दो तो ये हो गए, और इससे पहले कुछ, इससे पहले कोई 9 पहले हमारे पास 9 पहले हैं, टोटल 11 हो गए हैं जो प्रॉपर तरीके से पुलिस के। वैसे तो ज़ाहिर है कुछ लोगों पे शक होता है, उनको आप पूछगिछ के लिए लाते हैं, अगर वो उसमें शामिल नहीं होते तो आप उनको छोड़ देते हैं, लेकिन जो रिमांड में आए, जो बाकायदा अरेस्ट हुए, वो 9 पहले थे और 2 ये 11 हुए टोटल। सर ये 11 बंदे थे, चलो जी वो बड़े में तो नाम बता दिया वीडियो में हम हो गए। कौन सा? डॉक्टर जो है ना वो आइडेंटिफाइड है, और वो डॉक्टर जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। अभी फिलहाल जो है ना ये बहुत ज़्यादा तफसील हम आपको, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा तफ्तीश ख़राब हो सकता है, इस वजह से जो है ना हम शेयर इसलिए जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज जो है ना डॉक्टर आइडेंटिफाइड है, कोई मसला नहीं है, वो उसने जो इलाज किया वो उसके हिसाब उसको मिलेगी। डॉक्टर अपनी मर्जी से आया था या उसको गन पॉइंट से लेके गए? उसको बुलाया गया था फ़ोन करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हाजी साहब, एक सवाल मेरा ये है कि ये जो मुलजमान की वीडियो हमने सुनी, ये कि स्टोरी पूरा बयान कर रहे हैं कि फलाना में गए हैं लोग, कतई चेंज किया है, खून साफ किया है, उसके बाद जलालाबाद गए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जलालाबाद तक कोई 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता है, तो 2 दिन तक ये एक्टिविटी होती रही। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले जा रहे कहाँ थे? ये आप तस्लीम करते हैं कि पुलिस की गफलत है कि एक्टिविटीज़ करे 2 दिन तक? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस की कोई गफलत है, ये आपके सामने सारी चीज़ें होती रही हैं। आजकल तो कोई ऐसा दौर नहीं है कि जिसके अंदर कोई चीज़ छुपी हुई होती है। हर चीज़ जो है ना वो पब्लिक डोमेन में हो रही होती है। हर चीज़ का सोशल मीडिया पे या इवन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आप जैसे ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, सबको पता होता है, तो कोई गफलत उसमें नहीं हुई। राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन इट अकर्ड, उसी टाइम से लेके तमाम इदारे जो हैं, पुलिस ज़ाहिर है फ्रंट लाइन पे होती है, रेड्स वगैरह इन्होंने करने होते हैं, बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो दूसरी एजेंसीज करती हैं, तमाम इदारे उसी दिन से उसी टाइम से लेके बगैर एक मिनट के लूज किए हुए काम कर रहे हैं। मैं समझ गया हूँ आप कह रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी के पास भी कोई गैब का इल्म नहीं होता, ना ही कोई अलादीन का चिराग होता है। ये हमने ज़ाहिर है एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, एक टेक्निकल इंटेलिजेंस है जिसको मोबाइल वगैरह के ज़रिए ट्रेस करते हैं। तो जो भी उसके अंदर अगर कोई देर हुई है तो वो ज़ाहिर है हमारी तरफ से कोई उसके अंदर कमी बेशी नहीं थी। ज़ाहिर है मुलजमान जो होते हैं वो अपने आप को छुपाने का भी पूरा इंतज़ाम करते हैं। अब ये नहीं होता कि मुलजम जो है वो एक्टिविटी करके तो वो थाने में हाजिर हो जाए जी मैंने किया है, इस तरह के तो बहुत कम होते हैं ना। ज़ाहिर है मुलजमान ने पूरी कोशिश की छुपने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनमें से जो 2 मुलजम ये हैं और 9 पहले जो हैं वो सारा वाक़या आपके सामने ट्रेस किया। ये इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, मुलजमान को जो है वो चंद दिनों में पकड़ने का भी दावा किया था, कुछ आपने पकड़ भी लिया। आइंदा कोई डेडलाइन बताएं सर, कब तक ये मुलजमान आप जो बकाया बचे हैं उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं या पकड़ रहे हैं? ये हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए। थैंक यू।